नौजवान मेरे भाइयों, रात के 2 बजने के करीब है। मैं जानता हूँ 50-50 हजार के मोबाइल, 1-1 लाख के मोबाइल आज का नौजवान पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाता है। कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। शर्माना छोड़ो, ज़बानें खोलो, मेरे साथ प्यार में बोलो, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। हाथ उठा के बताइए, पढ़ के बताइए, काश गुंबदे खजरा देखने जाता। हाय 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 माशाअल्लाह। रौनक़ स्टेज बावक़ार उलमा इकराम जमी हाज़िरीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू इलन नासि काफ़्फ़ा बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल्मुअ्मिनीना मिन अनफुसिहिम, सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई साहब, ए बाबू, ऐसा कर लो, यही काम कर लो, मैं जा रहा हूँ, छोड़िए। पहली बात तो ये है कि ये माला मत लाया करो, ये सस्ती मिल जाती है ना आप लोगों को। गुलाब लाया करो, गुलाब। और ये मेरा पहला इत्तफाक है समस्तीपुर ज़िले में आने का। मुझे पता नहीं था कि आपके इलाके में इतनी कद्र की जाती है। बहरहाल आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। दरअसल मेरा मिजाज ही कुछ अलग है, गलतियाँ आपकी नहीं है, मैं ही कुछ अलग हूँ। रात के 1:30 बजे के बाद का वक्त है, फर्श ज़मीन पर बैठ के अल्लाह और रसूल की मोहब्बत के नारे बुलंद कर रहे हैं। बड़ी बात है आप लोग। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम इस महफिल को सजाने के लिए जिन हमारे भाइयों ने जो भी हिस्सा लिया है, अल्लाह उनकी नीयत की कद्र फरमा और उनके जायज़ कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमा। बाबू, सर पर ढाप लो को टोपी नहीं है आपके? नहीं है, है ही नहीं। दे दो, को रुमाल दे दो अपना, ले लो बाबू, रख लो सर पे, ऐसे ही। चलो दूंगा, कोई बात। नक़ीब आज़म हिंदुस्तान जनाब भाई रुस्तम इकबाल निज़ामी बहुत खूबसूरत अंदाज में निक़ाबत फरमा रहे थे। कम वक्त में बड़ी बात कह के चले गए। रब की बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम उनके हौसलों को बुलंद फरमाए और अल्लाह इनको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। जनाब शमीम फैज़ी साहब, जनाब भाई सोहराब कादरी साहब बहुत अच्छा पढ़ रहे थे और मेरा मन यही चाह रहा था कि वो पढ़ते रहते और हम और आप सुनते रहते।
मगर वजह ये थी कि मैं आराम गांव पे बैठा था। मैंने कहा था क्या नाम भाई, मौलाना मुशाहिद साहब अलीमी, उनकी दावत मोहब्बत पर मैं आपके दायरे मोहब्बत में हाजिर हुआ। हम लोग कोई पहला जलसा नहीं कर रहे हैं, रोज ही जलसे में रहते हैं, तो हमें पता है। मैंने कहा था कि मुझे आराम करने दो, मैं चला जाऊंगा। कई रोज से मेरे इधर किडनी में तकलीफ है, मैंने कहा मुझसे ज़्यादा देर बैठा नहीं जाएगा, मैं आ जाऊंगा बाद में। बहरहाल वो उनकी मोहब्बत है, उन्होंने इसरार किया, मैं हाजिर हुआ। मुझे पता था कि 1-1.5 घंटा लग जाएगा यहाँ बैठे बैठे। बहरहाल मेरा तो ये कहना, मानना ना मानना आपका काम है, कि 1 बजे जलसे ख़त्म कर लिया करो। बेहतर तरीका है 1 बजे जलसे ख़त्म करो, अपने घर चले जाओ, फजर की नमाज की तैयारी करो। नमाज के नाम पर नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह, बात गलत है कि सही है? आप लोगों ने अभी कुछ हालात को नहीं परखा, कुछ हालात को नहीं देखा। रुस्तम भाई, लोगों ने हम पे मुकदमे कराए हैं और हम उन मुकदमों को लड़ रहे हैं, आज उन मुकदमों को झेल रहे हैं। छोटी सी उम्र में हमने मुल्क के कोने कोने को देखा है। इस इलाके की माशाल्लाह खूबसूरत हस्तियां मिंबर नूर पे जलवाबार हैं। मैं अपने उलमा के लिए दुआ करूंगा कि मौला इनको सेहत के साथ लंबी उम्र दे, ताकि लंबे ज़माने तक दीन का काम करते रहें। ये उलमा, ये दाढ़ी वाले बहुत कुछ झेल रहे हैं, इसलिए मेरे भाइयों अपने जलसों को बदल दो, अब हालात को बदल दो। जलसों में कोई 3-4 खतीबों की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अल्लामा मुशाहिद साहब मुझसे बता देते इतने खतीब हैं तो मैं इनसे माजरत तलब कर लेता। बेहतर है कि एक इलाके के किसी खतीब की तकरीर कराओ, एक बाहर की, एक किसी अपने इलाके के शायर से नात पढ़वा लो। अल्लाह का फजल है, हर इलाके में नात पढ़ने वाले, एक बाहर से बुला लो। 1 बजे तक जलसा ख़त्म कर लो, ना आपका ज़्यादा पैसा खर्च होगा, ना आपका ज़्यादा वक्त खर्च होगा, और नमाज फजर भी नहीं छूटेगी। कल क़यामत में नमाज के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। ये नहीं पूछा जाएगा रात में जलसे में कितने बजे तक तूने जागा था। हाँ, रात के 12 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक कब तक जलसे में बैठा था। ये उलमा बैठे हैं, बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। नमाजों को मुकम्मल किया कि नहीं किया। बहरहाल 3-3 बजे तक जलसे होते हैं, तकलीफ होती है। या तो ऐसा करो, जलसों के अपने हालात ऐसे बदलो कि इसी पिंडाल में फजर की अजान होनी चाहिए और यहीं जमात होनी चाहिए, और जमात के बाद अपने अपने घर चले जाओ। रुस्तम भाई, मैंने कई जलसों में ये काम किया है। शमीम भाई, कई जलसों में, अल्लामा मर्तज़ा साहब बैठे हैं, बांधा के इलाके में था एक जगह, हरदोई के इलाके में। जब ज़्यादा लंबा हो गया तो मैंने कहा अब ठहर जाओ, मैं तकरीर लंबी कर देता हूँ थोड़ी सी। उसके बाद वहीं फजर की अजान हुई, वहीं जमात हुई, मतलब अब जाके सो जाओ अपने अपने। नहीं आज नहीं, क्या होगा फिर, हमारी ट्रेन छूट जाएगी भाई। अच्छा कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, आपकी मोहब्बतों को अल्लाह सलामत रखे। बहरहाल तो भाई मेरा तो ये दर्द है ना, तो मुझे तो कोई तकलीफ है नहीं। आप तो 5 बजे तक कराओ, अगर अच्छा लग रहा हो ये मशवरा तो भाई मान लेना, ना तो आपकी मर्जी है, जैसी करनी वैसी भरनी। ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख, पता चल जाएगा। हमारा काम समझाना, मुस्कुरा के बोलें सुभान अल्लाह। खुतबे के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, उसी के ज़िमन में जो कुछ भी मेरे हाशिया ज़हन पर है, कुछ बातें आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलाम अलैका या रसूल। माशाअल्लाह शमीम भाई बहुत खूबसूरत अंदाज में नबी की नात आप तक पहुंचा रहे थे। अल्लाह हमारे इन शोरा हजरात को सलामत रख, ताकि बहुत लंबे ज़माने तक हम इनकी ज़बान से नबी की नातें सुनते रहें। मुस्कुरा के बोल दें सुभान अल्लाह। समस्तीपुर वालों हैं, मैं पढ़ दूँ 2 शेर। मुझ पे तो आज कैद लगा दी थी कि तुम्हें नहीं पढ़ना है।
आज तो जाहिल मशवरे दे रहे हैं आलिमों को, तुम्हें ये काम करना, मौजू दे रहे हैं मौजू हमें कि ये बोलना तुम्हें। अब इनके मौजू में हम तो कैद हो गए, जो ये कहेंगे वही। हाँ, अगर हाफिज को रमजान में ये जो पीछे तरावी पढ़ने वाले होते हैं ना जोहला, अगर इनके मशवरे से काम किया जाए तो 60 दिन में कुरान मुकम्मल नहीं होने का। हाँ, रोज यही कहेगा आधा पारा पढ़, बस 60 दिन में मुकम्मल नहीं होने का। मौजू हमें ये दे रहे हैं, हम इनके मौजू को बोलेंगे। खैर, अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। रात का 1:30 बजे के बाद मैं कभी नाराज होता भी नहीं हूँ। मेरा हमेशा अल्लाह का फजल है कि ये सरकार की नालाने पाक के सदका के लोगों की मुस्कुराहट नहीं जाती, इसलिए कि यार इससे सोनी कोई महफिल है ही नहीं। जी लगा के बोल दें लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, ऐसे मुस्कुरा के बोलें जैसे पहली मर्तबा दामाद ससुराल में मुस्कुरा के बोलता है। हाथ उठा के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। 2-3 शेर अल्लामा इर्तज़ा साहब, भाई रुस्तम भाई, मैं अपने पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरीया अलैहि रहमा के कलम से निकले हुए पढ़ देता हूँ 2-3 शेर। अल्लाह के वली के कलम से निकले हुए वो शेर हैं, अब तक पहुँचाने लगा हूँ। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज करने लगा हूँ कि हम लोग कलिया शरीफ में बैठे हुए थे शमीम भाई, तो बहुत सारे उस इलाके के जिम्मेदार उलमा वहाँ बैठे थे, एक मीटिंग का मामला था। तो ऐसे ही ना रुस्तम भाई, एक मजजूब बुजुर्ग सामने से निकले और वो मुस्कुराते मुस्कुराते कहते हैं कि तुम जानते हो इस दौर का कुतुब कौन है? बालों में गर्दो गुब्बार है, कपड़े मैले कुचैले हैं ना, थूक इधर से उधर बह रहा है। मुस्कुराते जाते हैं और कहते जाते हैं, जब ताजुश शरीया हयात थे उस वक्त की बात है, कि तुम जानते हो इस दौर का कुतुब कौन है? सारे के सारे ना हैरत भरी निगाह से उनकी तरफ देखते हैं। बोले हजरत आप बता दीजिए। मुस्कुराते हैं और बड़ी तेजी से कदम आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं अगर इस दौर का कुतुब देखना है ना तो शहर बरेली में अख्तर रजा के हसीन चेहरे को जाकर देख लो। मैं उसी अल्लाह के वली के कलम से निकले हुए 2-3 शेर आप तक पहुंचाऊं, अगर अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजें, मगर ऐसे नहीं, मुस्कुरा के जरा बोलें सुभान अल्लाह। दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, कि दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता। अरे काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अनवारे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत कलामे हुजूर ताजुश शरीया हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहब क़िबला रज़वी। बोले मेरे साथ, बोलो नौजवानों, प्यार में पढ़ लो। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। नौजवान मेरे भाइयों, रात के 2 बजने के करीब है। मैं जानता हूँ 50-50 हजार के मोबाइल, 1-1 लाख के मोबाइल आज का नौजवान पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाता है। कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। शर्माना छोड़ो, ज़बानें खोलो, मेरे साथ प्यार में बोलो। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। हाथ उठा के बताइए, पढ़ के बताइए। काश गुंबदे खज़रा देखने जाता। हाय 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 हाय, माशाअल्लाह। मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के खाक में मैं मिले उनके पढ़िए मेरे साथ। उनके आस्ताने के
खाक में मैं मिल जाता। पीछे तक पढ़िए, काश गुंबदे खजरा देख। ओ नौजवानों, कोई दिल्ली जाता है लाल किले की बड़ी तारीफ करता है, कोई ताजमहल की खूबसूरती की तारीफ करता है, कोई कश्मीर के झरनों की तारीफ करता है, कोई नैनीताल के पहाड़ों की तारीफ करता है, मगर मैंने कहा यार इधर उधर की तारीफ करने वाले, अभी तूने हसनैन के नाना का मदीना देखा ही नहीं है। काश अगर मदीना एक बार देख लिया होता तो बार बार यही कहता, काश गुंबदे खजरा। हाय हाय हाय। अच्छा आवाज इतनी है, आवाज इतनी बुलंद आवाज से बोले, काश गुंबदे खजरा देख मिल जाता। अब एक शेर उलमा की तवज्जो बता रही कि मौत लेके आ जाती, मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिल कर, मौत से गले मिल कर, अरे जिंदगी में मिल जाता। हाय हाय हाय। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत खूब बहुत खूब। पढ़िए पढ़िए, प्यार में पढ़ लीजिए। काश गुंबदे खजरा। ओ नौजवानों, रात के 2 बजे बैठकर अपने नबी के प्यार के नारे लगाने वालों, हसनैन के नाना के इश्क में बैठकर रात के वक्त मुस्कुराने वालों, यार कोई देखा ना देखे मगर मदीने से आमना का चांद मुझे भी और आपको भी देख रहा है। आका को दिखाने के लिए, आका को मनाने के लिए जरा प्यार में बोलो, काश गुंबदे देखने को मिल जाए। एक शेर बस आखिरी, कि फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कि फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कोह पर पहाड़ पर कोह पर अगर पड़ते कोह भी तो हिले जाता, काश गुंबदे खजरा देखने मिल जाता। जरा मुस्कुरा के बोल दो यार, काश गुंबदे। आप लोग तो मुस्कुराइए ना, जरा प्यार में पढ़ लीजिए, काश गुंबदे खजरा देखने। अच्छा बेचैन तो नहीं हो रहे आप लोग, परेशान तो नहीं है? जरा मुस्कुरा के फिर पढ़ लो, काश गुंबदे खजरा देखने मिल जाता। आओ रात के प्यार के माहौल में, इसी रात के वक्त में मेरे दोस्तों, जब मदीने की बातें सुनी है, चलो हम भी मदीने की तरफ आलम तसव्वुर में कूच करते हैं। मेरे दोस्तों, बड़ा निराला है मदीना, बड़ा शान वाला है मदीना, मेरे आका का मदीना है, जाने कायनात का हसीन शहर है, जिसे देखने के लिए हर दिल बेचैन रहता है। रब की बारगाह में दुआ करते हैं, रब्बा दुनिया में कुछ ना दिखाना, मगर मौला मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा देना। मस्जिद नबवी है, मस्जिद नबवी है, मस्जिद नबवी में खजूर की लकड़ी है, खजूर की तना, तवज्जो, खजूर की लकड़ी है, ये जान दीजिए, खजूर की लकड़ी, इधर देखें, खजूर का तना है, मेरे करीब
टेक लगा के ऐसे, मेरे आका टेक लगा के अपनी पुश्त लगा के, मैं आपको बताने लगा हूं, मेरे आका ऐसे टेक लगा के अपनी पीठ लगा के पुश्त मुबारक लगा के मेरे आका खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। गुलामों का नूरानी काफिला सामने मौजूद है। एक नबी के गुलाम हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने लकड़ी का काम जानता हूँ, आका मैं लकड़ी का कारीगर हूँ। हाय 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 जहन हाजिर है, ये खजूर की लकड़ी, इससे टेक लगा के खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। नबी के गुलाम हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं लकड़ी का कारीगर हूँ, आका लकड़ी का काम जानता हूँ। या रसूल अल्लाह, मैंने एक मिंबर बनाया है, मिंबर बनाया है, आका अगर आप इजाजत दे दें, आप हुक्म फरमा दें तो ये खजूर का जो तना है, खजूर की लकड़ी है, आका इधर से इसे हटा दें, कोने में पहुंचा दें, आका इधर मिंबर लगा दें। वाह 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 वाह। मेरे आका ने फरमाया जाओ हटा दो, जाओ मिंबर लगा दो। फिर जहन करीब करें, प्यार, जल्दी बोले, प्यार, भूलना नहीं है, प्यार। बड़ी तेजी से तकरीर करने लगा हूं क्योंकि वक्त नहीं है तकरीर करने का। प्यार दिल से होता है। मेरे आका के गुलाम उस खजूर की लकड़ी को हटाते हैं, खजूर की लकड़ी को हटाने के बाद इधर मिंबर लगा दिया, खजूर की लकड़ी को हटा के कोने में पहुंचा दिया। नबी मेरे करीम आका, तवज्जो है, रसूलों का इमाम, नबियों का नबी, मेरे करीम आका मिंबर पे जलवाबार है, दाएं बाएं नबी के यार बैठे हैं। मेरे आका खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। अचानक उसी महफिल में एक रोने की आवाज आना शुरू हो गई। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। ऐसा लग रहा कि जैसे आप अब घूर के देख रहे हैं कि ये मौलवी तकरीर खत्म कब करेगा, ऐसे ही लग रहा है। जरा थोड़ा सा बस, ये वाकई ये बात सच्ची है कि ये तकरीर का वक्त नहीं है, 2:30 बजने वाला है, मगर बड़ी बात है, मुबारकबाद के काबिल है मेरे नौजवान बुजुर्ग कि इस वक्त तक बैठे हैं। अच्छा आप सुनना चाहते हैं? अच्छा सलामत हैं आप, सुनना चाहते हैं? आपका जज्बा बेदार है? सच्ची बात है? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। सुने मेरे आका मिंबर पे जलवाबार हैं, सामने गुलामों का झुरमुट है। बाबू मोबाइल रख दो यार, डालडा खाने की आदत कितनी पड़ गई है यार, देसी खाया करो। सुने सामने दाएं बाएं नबी के यार बैठे हैं, मेरे आका मिंबर पे जलवाबार है। थोड़ा सा बाबू, थोड़ा सा बस। उधर मिंबर इधर मिंबर, उधर खजूर की लकड़ी को कोने में पहुंचा दिया। अचानक मस्जिद नबवी में एक रोने की आवाज आना शुरू हो गई। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं आका जी, रोने वाले का अंदाज बड़ा अलग है, रोने वाले का अंदाज बड़ा जुदा है। आका ऐसे लगता है जैसे किसी की जुदाई ने रुलाया है, जैसे किसी के प्यार ने रुलाया है, जैसे किसी की मोहब्बत ने रुलाया है, जैसे किसी के प्यार ने रुलाया है। आका जी रोने की आवाज आ रही है, मगर रोने वाला, जरा बोल दे, रोने वाला नजर नहीं आ रहा। मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामों सुनो सुनो, आओ मैं तुम्हें बताए देता हूँ। मेरे आका ने फरमाया वो खजूर की लकड़ी जिससे रोज में टेक लगा के खुतबा देता था, आज वो तुमने इधर से हटा दी, कोने में पहुंचा दी। वो खजूर की लकड़ी तुम्हारे नबी के प्यार में रो रही है। माशाअल्लाह, प्यार में इधर भैया
ये सही करा काम, ये ठीक किया, बहुत चालाक आदमी है भाई। सोचा कि मौलवी कुछ कहेगा, वो नारा ही लगा दिया, काम ही हो गया है ना। कभी कभी कोई ये मोहब्बत की बातें हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। ये नोटों के हारों से बचा करो यार, थोड़ा सा परहेज किया करो। बहरहाल सुने मोहब्बत के साथ, देखो ये मेरे आका ने फरमाया, मेरे करीम आका ने फरमाया, वो खजूर की लकड़ी तुम्हारे नबी के प्यार में, जरा बोले काय में, मैं सर पकड़ के बैठ गया, या अल्लाह लकड़ी है दिल नहीं है। भाई क्या नुक्ता, लकड़ी है दिल नहीं है, मगर बिहार के जिंदा दिल लोगों, आसमान फटे तो फट जाए, जमीन के टुकड़े हो तो हो जाए, मगर आमना के चांद की जबान झूठी, बोले हाथ उठा के बताएं, हो नहीं सकती। जो फरमा दिया है मेरे मुस्तफा ने, खुदा की कसम वो बदलता नहीं है, और नबी की मोहब्बत में लकड़ी भी रोए, मगर कल्ब दुश्मन पिघलता नहीं। हाय हाय हाय, क्या बात है भाई, तवज्जो है जी, लकड़ी है लकड़ी भैया, लकड़ी है दिल नहीं है। नबी की मोहब्बत में लकड़ी भी रोए, मगर कल्बे दुश्मन पिघलता नहीं है, मगर कल्बे दुश्मन। घोर के क्या देख रहे हो? अल्लाह इन्हें करोड़पति बना दे, बुलंद आवाज से कहो आमीन। अगर ये बन जाएंगे तो तुम्हारा कोई नुकसान है क्या? अल्लाह इन्हें करोड़पति बनाए। अगर ऐसा नेक काम तुम भी करोगे तो दुआ तुम्हारे लिए भी है, मगर नहीं यार, बहुत अच्छे हैं आप, सोड़े हैं, अल्लाह बेपनाह बरकत अता फरमाए। सिर्फ ये बातें इसलिए ताकि आप बेदार रहें। हाँ, इस वक्त जो ये रात का जो वक्त है ना, ये जो टाइम है ना, इसमें मुंह बड़ा हो जाता, आंखें छोटी छोटी हो जाती हैं, मगर मुझे आपका मुंह बड़ा नहीं करवाना है, अभी आंखें बड़ी रखनी ताकि सुन लें आप। मेरे आका ने फरमाया, मेरे करीम आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, ये खजूर की लकड़ी, इधर देखें, ये खजूर की लकड़ी, नौजवानों जुमला पूरा करें, ये खजूर की लकड़ी मेरे आका ने फरमाया तुम्हारे नबी के प्यार में हाय हाय रो रही कर रही है, प्यार में रो रही है। अल्लाह अल्लाह, लकड़ी है दिल नहीं है, दिल नहीं है, मगर नौजवान तुमने भी कहा था प्यार दिल से होता, मैंने भी कहा था प्यार दिल से होता। आगे चलते हैं, मदीना है, मदीना है, उलमा की तवज्जो, मदीना है, और मदीने में दो पहाड़, पहाड़ तो बहुत हैं, मेरे आका ने फरमाया ओहद का पहाड़, जबले ओहद, हदीस है, हदीस सही है, आका ने फरमाया जबले ओहद, नौजवानों गौर करें, जबले ओहद ये तुम्हारे नबी से प्यार करता है। हाय हाय हाय, अच्छा पत्थर है जी, चचा चचा इधर बोल रहा बच्चा, थोड़ा सा ख्याल कर ले बस। हाँ सुने, जबले ओहद कौन सा पहाड़? जबले ओहद, ओहद का पहाड़। मेरे आका ने फरमाया इधर देखें, ये ओहद का पहाड़ तुम्हारे नबी से प्यार कर, कुछ भी बोल दो, प्यार करता है। ये जबले ईर, बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज करने लगा हूं, ये जबले ईर मेरे आका ने फरमाया ये बुग़्ज़ रखता है, ये दुश्मनी रखता है, मगर दोनों मदनी है। हाय 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 हाय, दोनों दोनों मदीने में, जबले ओहद भी मदीने में, जबले ईर भी मदीने में। ओ समस्तीपुर के जिंदा दिल लोगों, रात के 2:30 बजे बैठकर अपने नबी की प्यारी बातें सुनने वालों सुनो, ओहद का पहाड़ मेरे आका ने फरमाया प्यार करता है, जबले ईर नफरत करता है, बुग़्ज़ रखता है, मगर दोनों मदनी।
ज़हन करीब करें। दोनों मदीने में, पता चला मदीने में होना कमाल नहीं है। आज मैं देने लगा हूं, मदीने में होना कमाल नहीं है, बल्कि मदीने वाले का होना कमाल है। हजरात खड़े होकर के इस्तिकबाल किया जाए, इतनी बड़ी बात कही जा रही है। पूरा मजमा जरा खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। कैमरे वाले भाई जरा सा दिखाएं इस मंजर को, हाथों को उठा करके नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, समस्तीपुर बिहार, समस्तीपुर के नौजवान हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहब फिला रज़वी, नारे तकबीर। ये जुमला खड़े होकर सुन लो। दोनों मदनी, जबले ओहद भी मदीने में, जबले ईर भी मदीने में। आका ने फरमाया ये प्यार करता है, ये बुग़्ज़ रखता है, ये मोहब्बत करता है, ये नफरत करता है। पता चला मदीने में होना कमाल नहीं है, बल्कि मदीने वाले का होना कमाल है। तवज्जो है, बड़ा अच्छा मौका मिला। जाने वालों का जा सकता है अगर कोई खड़े होकर जाना चाहे तो, मगर नहीं बहुत अच्छे हैं। फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। पता चला चाहे काबे का इमाम हो, मस्जिद नबवी का इमाम हो, कमाल ये नहीं है। तवज्जो है, कमाल मदीने का इमाम होना नहीं है, बल्कि जिसके कल्ब में मदीने वाले का इश्क है ये कमाल है। वाह भाई वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा आगे चले या खत्म करें? चलें, चलो। क्या जुमला यार तुम्हारा, अल्लाह सलामत रखे। कोई बात नहीं, ऐसे चलेंगे ना। हाँ मगर कोई बात नहीं है आपके मुस्कुराने के लिए। फतेह मक्का के बाद अबू जहल मारा गया। तवज्जो ख्याल करें, तो अबू जहल का जो बेटा इकरमा था ना, ये मक्का छोड़ के भाग गया। बात पत्थरों की चली है, अभी बात उनकी चली जिनके दिल नहीं है यार। अच्छा एक बात और जहन में आई, मेरे करीम आका की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और आने के बाद अर्ज करता आका कलमा पढ़ लूंगा, एक शर्त है। मेरे करीम आका ने फरमाया बताओ क्या शर्त है। बोले वो जो सामने जो पेड़ है ना खजूर का, अगर ये उधर से इधर आ जाए, आपकी नबुव्वत की गवाही दे दे, तो मैं आपका कलमा पढ़ लूंगा। मेरे आका चंद साथ के लिए खामोश। मेरे आका ने फरमाया मैं नहीं कहता, तू जाके कह दे। हाय 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 हाय, मैं नहीं कहता, तू जाके कह दे कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। अच्छा इसे तो पक्का कॉन्फिडेंस था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, पक्का भरोसा। इधर से उधर गया और जाने के बाद बोला ए पेड़ ओ खजूर चल, मोहम्मद ने बुलाया है। दाएं हिला बाएं हिला आगे हिला पीछे हिला, जमीन को फाड़ता हुआ, जड़ों को खींचता हुआ आका की बारगाह में आके अर्ज करता अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। क्या कर रही है आका की बारगाह में? हाँ यही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या कर रही है? आज हम सलाम पढ़े मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। लोग फतवा लगाते हैं बरेल व मसलक वाले। मैंने कहा सीना चौड़ा होता जब मुजद्दिद का नाम आता है। चलो यार हम तो बरेल व मसलक वाले, मगर इस पेड़ का कौन सा मसलक था? क्या कहना है? इस खजूर के दरख्त का कौन सा मसलक था? पता चला सलाम पढ़ना बड़ा पुराना काम। पेटों में दर्द ना किया करो, आगे बढ़ो। काम पूरा हो गया, क्या इरादा है? बस आका कलमा पढ़ा दीजिए।
अपना बना लीजिए। मेरे आका ने पढ़ाया अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु रसूल। फौरन दरख्त दौड़ा शाखे झुका झुका के, जब सुन लिया कि मुझको आका बुला रहे हैं। इकरमा मक्का छोड़ के भाग गया, बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा हूं, मक्का छोड़ के भाग। तो बहुत दूर पहाड़ी के किनारे पे जाकर, एक चश्मे के किनारे ना, उधर पहाड़, इधर एक चश्मा बीच में, एक नदी है, नदी ऐसे समझिए, है ना। उस नदी के इस पार बैठा है, उधर पहाड़ है। 3 दिन के बाद मेरे आका अपने गुलामों के साथ उस वादी से गुजरे तो देखा ना, तो उधर अबू जहल का बेटा बैठा, इधर ख्याल करें, उधर बैठा। और जैसे ही मेरे आका के मुखड़े पे नजर पड़ी ना, क्या हुआ? मेरे आका ने फरमाया, इसने दिल में सोचा पकड़ा जाऊंगा, जकड़ा जाऊंगा। आका ने फरमाया, न पकड़ा जाएगा न जकड़ा जाएगा, कलमा पढ़ ले कामयाब हो जाएगा। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, कलमा पढ़ ले कामयाब हो जाएगा। बोले जी पढ़ लूंगा, शर्त है। बोले जी बताओ क्या शर्त है? सामने जो पहाड़ है, ये बीच में नदी, ख्याल करना, सामने पहाड़ है, उसके ऊपर बड़ी चट्टान है, चट्टान के ऊपर बड़ा पत्थर है। बोले वो पत्थर इधर आ जाए, ये बता दे, तवज्जो है, हाँ, उधर से इधर आ जाए और आपकी नबुव्वत की गवाही दे दे तो मैं आपका हो जाऊंगा। मेरे आका ने फरमाया, ओ इकरमा क्या तू सच कहता है? बोले जी पक्का। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ पहाड़ के ऊपर वाली चट्टान, चट्टान के ऊपर वाले पत्थर, उधर से इधर आ जा, ये बता जा कि मैं कौन हूं। हाय हाय हाय। अब ख्याल करें, अब ख्याल करें, ख्याल करें। आका ने बुलाया, पत्थर चट्टान से अलग टूट गया, चटक गया, नीचे की तरफ खिसकते 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 पानी पे तैरना शुरू हो गया। वाह वाह वाह, क्या हो गया? पानी पे तैरना। अच्छा एक बात बताओ नौजवानों, इतनी बड़ी पथरिया पानी में डालो तैरेगी? इतनी बड़ा पत्थर है। हसनैन के नाना के इश्क में पत्थर फितरत को भूल गया। हाय हाय, जो है पत्थर की फितरत है पानी में डूब जाना, मगर जब आका ने बुलाया फितरत को भूल गया। आका के बुलावे पे पानी पे तैरना शुरू हो गया। और तैरते 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 आका की बारगाह में आके अर्ज करता है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। क्या बात है, क्या मेरे आका ने फरमाया, क्या इरादा है इकरमा, क्या इरादा है? बोले जी काम तो हो गया, मैं ये और पूछूं, ये उधर से इधर तो आ गया, क्या वापस भी जा सकता है? मैंने कहा कितना इकरमा कितना नादान है, जिस नबी के कहने से आ सकता है, फिर उस नबी के कहने से जा क्यों नहीं सकता? मेरे आका ने फरमाया, पत्थर तेरा काम हो गया, जा जा तू अपनी जगह चला जा। मेरे आका का जैसे ही हुक्म सुना, पत्थर पानी पे तैरते तैरते फिर अपनी जगह चला गया। अर्ज करता आका अंधेरे में था, बस हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए, अपना बना लीजिए। मेरे आका ने पढ़ाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए, कि जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए। मुस्तफा के पाँव चूम के जर्रे आफताब हो गए। पत्थर है, आका से प्यार करता, बस समेट लो जुमले को। मेरे आका ने पत्थर को बुलाया, आया, पत्थर से कहा जा, चला गया। ओ नौजवानों, एक जात हसनैन के नाना की ऐसी है जिससे दिल वाले भी प्यार करते हैं, और जिनके दिल नहीं है वो भी आमना के चांद से इश्क करते हैं। अच्छा अब चैलेंज थोड़ा सा,
अल्लाह का बड़ा एहसान है। मैं सीना चौड़ा करके कहता हूँ इस बात पर रुस्तम भाई, इंडिया में सबसे पहले सरकार के शजरे को, नसबनामे को अगर पढ़ा है तो वो शकील अहमद रजवी ने पढ़ा है। बहरहाल सब पढ़े, अच्छा लगता है। तो मेरे भाई इधर बैठे हैं, नौजवान बच्चे, हमारे स्टाफ को छोड़